मानवता की सेवा और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में रविवार का दिन सीहोर के लिए बेहद खास रहा। इंदिरा कॉलोनी गल्ला मंडी निवासी 72 वर्षीय स्वर्गीय मनोहर माहेश्वरी के निधन के बाद उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए परिजनों ने उनकी देह का दान किया। प्रदेश सरकार के नए नियमों के तहत जिला प्रशासन ने उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी। ये जिले का पहला मामला है जहां किसी देहदानी को पुलिस और होमगार्ड्स के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। इंदिरा कॉलोनी गल्ला मंडी निवासी महेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि उनके पिता मनोहर माहेश्वरी ने वर्ष 2014 में ही देहदान का मन बना लिया था। उन्होंने 19 अक्टूबर 2020 को इसके लिए विधिवत संकल्प पत्र भरा था। पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और रविवार तड़के 3:18 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। पिता के निधन के बाद शोक संतप्त परिवार ने उनकी अंतिम इच्छा को सर्वोपरि रखते हुए तत्काल देहदान का निर्णय लिया। रविवार को जिला चिकित्सालय परिसर में राजकीय सम्मान की प्रक्रिया संपन्न हुई। पुलिस और होमगार्ड्स के जवानों ने शस्त्र झुकाकर स्वर्गीय माहेश्वरी को सलामी दी और सम्मान प्रकट किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश श्रीवास्तव ने बताया कि देहदानी स्वर्गीय माहेश्वरी की पार्थिव देह को सम्मानपूर्वक भोपाल के हमीदिया अस्पताल गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया है, जहां उनकी देह चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्रों और शोध कार्य के उपयोग में आएगी। हम यही सोचते कि उनने दूसरों के बारे में भी सोचा और हमारे परिवार वाले के भी बारे में भी सोचा और आगे भी उनका जो शरीर है वो भी दूसरों के लिए काम आए, जिससे कि और भी लोगों को प्रेरणा मिले कि ये चीज़ बहुत। पिताजी ने जो देहदान का संकल्प लिया था, क्या कारण था उसके पीछे? उसके पीछे ये कारण था कि वो लंबे समय से उनको बहुत सारी बीमारियां थी, तो वो उससे परेशान थे। इसी कारण उनने ये कहा कि जब भी कोई मतलब मेरा मृत्यु हो, जब ये देहदान कर देना। जिला कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई में आवेदन दिया था। तो क्या सोचते थे वो, क्या सोचते थे कि मतलब और भी लोगों के काम आए उनका? हाँ, ये उनका जो शरीर है वो और लोगों के भी काम आए, यही उनकी विचारधारा थी कि मैं जीते जी भी और मरने के बाद भी लोगों के काम आऊँ। परिवार क्या सोचता है? परिवार को अच्छा भी लग रहा है और ठीक है, जो उनने करा वो सब अच्छा ही है। ईश्वरी जिन्होंने सन 2014 में देहदान कर दिया था और वो अपनी बीमारी के चलते बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसीलिए उन्होंने देहदान का निर्णय लिया था। जैसे क्या बीमारी हो गई थी उनको? जो उनको सोराइसिस, पाइल्स और नाक की बीमारी, बहुत 3-4 बीमारियां थी। तो परिवार क्या सोचता है ये देहदान के संदर्भ में? ये उनकी मर्ज़ी से ही उनने लिया था। हमसे तो उनने पूछा भी नहीं और उनने अपनी मर्ज़ी से ये निर्णय लिया था। आप इस निर्णय से कैसे? ठीक है, जो उनने करा वो अच्छा ही करा होगा मेरे लिए, उनने अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए। सभी के पापा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते। जिला चिकित्सालय सीहोर में रात्रि को करीब 3:30 बजे श्री मनोहर लाल जी माहेश्वरी, जिनके पुत्र महेंद्र माहेश्वरी हैं, तो मनोहर लाल जी का देहांत हुआ और मनोहर लाल जी द्वारा पूर्व में संकल्प लिया गया था कि वो मृत्योपरांत देहदान करेंगे। उनके परिजनों ने उनकी भावना का सम्मान करते हुए देहदान का निर्णय लिया। देहदान एक बहुत ही अच्छा उदाहरण समाज के लिए है। देहदान और शरीरदान ये सब परंपरा हमारे हिंदू धर्म में बहुत पुरानी चली आ रही है। ऋषि मुनियों ने अपना देहदान करके असुरों के युद्ध में भी देवताओं की मदद की थी। तो इस तरह से ये परंपरा हमारे समाज में, हमारे धार्मिक प्रणाली में चली आ रही है। वर्तमान युग में देहदान का अभी क्या कार्यक्रम होने वाला है? जी बता रहा हूँ। वर्तमान युग में देहदान से बच्चों, चिकित्सा शिक्षा के बच्चों को सीखने के लिए अनुभव प्राप्त होता है और अच्छी जानकारी, अच्छा तरह से वो एनाटॉमी को सीख पाते हैं। और शासन की जो परंपरा अनुसार देहदान करने वाले व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ससम्मान उनको परिजनों के समक्ष विदाई दी जाती है और उसके बाद में मेडिकल कॉलेज भोपाल भेजा जाएगा, जहाँ पर
एनाटॉमी डिपार्टमेंट उनको इसी प्राप्त करेंगे और उसके बाद में बच्चों के मेडिकल छात्रों के पढ़ाई में उस सीखने के लिए वो काम आएगा। ये एक अच्छा उदाहरण दिया है और मैं सब इनका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। स्वर्गीय मनोहर माहेश्वरी का यह योगदान न केवल चिकित्सा जगत के लिए अमूल्य है, बल्कि यह जिले के अन्य नागरिकों को भी अंगदान और देहदान जैसे महान कार्य के लिए प्रेरित करेगा। प्रशासन की इस पहल की शहरवासियों ने सराहना की है। सीहोर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।